मैं कोई स्वामी जी नहीं हूँ, स्वामी एक ही है, जगन्नाथ स्वामी। ठीक है। और आप लोग ऐसे बोलचाल के भाषा में किसी को स्वामी जी बोल देते हो, तो मेरे को कई लोग स्वामी जी बोलते हैं। मैं आपको अपने अंतरात्मा की बात बता रहा हूँ, मेरे को अंदर से बहुत पीड़ा होता है कोई मेरे को स्वामी जी बोलते हैं तो, क्योंकि मैं स्वामी नहीं हूँ, मैं भिखारी हूँ, मैं सेवक हूँ। स्वामी वो हैं पीछे वाले, मैं दास हूँ। तो मैं कोई बाबा नहीं हूँ, संत महात्मा नहीं, एक नॉर्मल इंसान हूँ आप लोग जैसे। और भगवान के जगन्नाथ जी के भक्ति करने का प्रयास करता हूँ, भक्ति भी नहीं करता हूँ, प्रयास करता हूँ भक्ति करने का। जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। जब संत दर्शन हो जाए इतना समझ लेना, तब प्रभु से मिलन हो जावे। उसके लिए हमारा पास छत्तीसगढ़ के संत और जुबा के शान और जगन्नाथ जी के धरोहर रखने वाले और सबके जगन्नाथ जी के पास पहुंचाने के लिए प्रचेष्टा कर रहे हैं। और जगन्नाथ जी जिनके प्राण है और कोई नहीं, जुबा संत जुबराज पांडे। आज हम उनको पाए, उनको जगन्नाथ धाम से टीवी चैनल को आपको सुस्वागतम करता हूँ। सभी दर्शकों को जय जगन्नाथ, आपके चैनल को भी जय जगन्नाथ और आपको भी जय जगन्नाथ। सबसे पहले चूँकि यहाँ महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के श्री मंदिर के सामने बड़दांड में उपस्थित हूँ, इसलिए 2 लाइन पहले जगन्नाथ जी के लिए, उसके बाद फिर कुछ जगन्नाथ जी का एक छोटा सा भाव, आर्तनाद, आर्त भाव। जरूर। जय तो शंख चक्रपाणी कमलाजार शिरोमणि ब्रह्मेंद्रादि जगत जाराज्ञात जात से प्रभु दारु रूप होई भ्राता भगिनी संगने विजय निड़महिधर महिमा के कहे तुम्बर लावण्य रूप जन मोहि प्राणी नयन सुख दे मत्स्य कुरमन सिंह कुर्म वामन तो रंग सबू को देखु तू नयने तो तेना देखु क्यों जाने तो माया गति दामोदर न जाने बिरंची शंकर जहाँ सहाय पीतवास गरल छार टेकिस रत भंजन तुम्ब अटे जगन्नाथ तुम्ब दया न कले मोहि व्यनाथ तुम्ब दया न कले मोहि व्यनाथ। महाप्रभु जी के सत्संग और जगन्नाथ जी के कथा वाचन कब से शुरू किया आप? मैं छोटा सा था, बाल्यावस्था में, जब 5-6 वर्ष की उम्र में था। मेरे पिताजी हमारे घर में चूंकि जगन्नाथ जी का मंदिर है, जगन्नाथ जी के सेवा बचपना में जन्म लिए, तभी जगन्नाथ जी को देखना शुरू किए। मतलब आँख खुला तो जगन्नाथ जी मुंह में सबसे पहले नाम आया तो जगा। हमारे घर का परिवेश, हमारे घर का संस्कार, हमारे घर पूरे कृष्ण भक्त हैं, सब वैष्णव हैं, तो भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर पूजा सेवा हमारे स्वयं के निज निवास में है। उनको देखता गया। बचपना में मेरे को छोटा सा जगन्नाथ जी का एक विग्रह प्रदान किए हमारे घर में, तो उसी विग्रह को रोज पूजा करना, उसमें अगरबत्ती जलाना, 5-6 वर्ष की उम्र में अगरबत्ती जलाना, भगवान के सेवा करना, उसको पकड़ के गाना, उसको पकड़ के नाचना, उसके साथ में सोना, उसके साथ में भोजन करना। मैं नहा रहा हूँ तो उनको अपने साथ नहला रहा हूँ, मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ तो और मैं स्कूल भी जाता था तो उसको अपने बैग के अंदर लेके चला जाता था। जगन्नाथ जी के साथ समय बिताते बिताते जगन्नाथ जी के प्रति स्वतः प्रेम होना शुरू हुआ और आज भी वो विग्रह मेरे साथ है। और धीरे धीरे अब पढ़ाई बढ़ता गया, स्कूल का उम्र बढ़ता गया और पिताजी के सानिध्यता में कथा वाचन आरंभ किया। आज जगन्नाथ जी के कृपा से केवल और केवल अनंत कोटि ब्रह्मांडरनाथ महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के अहेतु कृपा से कथा यात्रा भगवान के यत्र तत्र सर्वत्र जा करके जगन्नाथ जी के गुणानुवाद, रघुनाथ जी के, भगवान कृष्ण के, भगवती के, शिव जी के सभी कथा, देवी भागवत, राम कथा, सारे कथा, भगवान के कथा कहना शुरू किया। और वो विग्रह आज भी मेरे साथ है। आज भी जब मैं कथा शुरू करता हूँ तो आप देखना मेरे कथा शुभारंभ ही जगन्नाथ सहस्त्र नाम से, जगन्नाथ जी की आरती से होता है। और वहाँ जैसे कथा से आता हूँ मंदिर में जगन्नाथ जी के सेवा करना से जीवन चलता गया। और हम जगन्नाथ जी को कोई जगन्नाथ स्वामी बोलते हैं और कोई कालिया बुलाते हैं, कोई जगह बोलते हैं, कोई मणिमा बुलाते हैं। आप क्या बुलाते? मैं जगन्नाथ जी को कालिया बुलाता हूँ। और मतलब निरंतर खाते पीते उठते सोते जागते मेरे मुंह में जैसे बैठा तो मणिमा, उठा तो मणिमा, सोया तो मणिमा। और मेरे भगवान जगन्नाथ जी के अनंत नाम हैं उनके, तो अनंत नामों में भगवान जगन्नाथ जी के सबसे प्रिय मेरे को कोई नाम है तो वो है कालिया। तो आप देखना कभी भी मेरे मुंह से बोल कालिया कालिया कालिया, जगह कालिया, मो कालिया, कालिया हमारा। जैसे उड़िया का भाव रहती है। हाँ। आप उड़िया है? नहीं, मैं कालिया का हूँ। कालिया का हूँ। मेरे पूर्वज सबसे पहले तो यहाँ बरमपुर गंजाम है, कुस्केला,
तो कुसकेला में मेरे पूर्वज थे, ब्रह्मपुर में कुछ पूर्वज थे। फिर वहाँ हमारे दादाजी लोगों को लेके गए, वहाँ शादी हुआ, हमारे दादाजी के कुछ पूर्वज वहाँ बस गए, और बसने के बाद फिर 3 पीढ़ी से आज हम लोग वहीं गांव में हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ जगन्नाथपुरी में हमारे आते थे, हमारे जो पूर्वज थे दर्शन करते थे। तो पूर्वजों के रक्त का भी एक संचार था कि ब्रह्मपुर, गंजाम, कुसकेला, ये हमारे पूर्वज लोग यहाँ रहते थे। अब 3 पीढ़ी हो गया हम लोग वहीं, हमारे निज निवास अमलीपदर गरियाबंद जिला छत्तीसगढ़ में मेरा निवास है। और वहाँ छत्तीसगढ़ में जगन्नाथ जी के सेवा, जगन्नाथ जी के भक्ति का प्रचार, जगन्नाथ जी के कथाओं का प्रचार, जगन्नाथ जी के जो भक्त चरित्र है, जैसे भक्त सालबेग है, बंधु महंती है, झालिया सबर है, रघु अर्खित है, गीता पंडा है, या जगन्नाथ जी के श्री मंदिर के बारे में, इंद्रदुम्न महाराज के बारे में, गजपति महाराज के बारे में, नव कलेवर के बारे में, बड़ा श्रृंगार वेश के बारे में, सूना वेश के बारे में, या माधव दास के बारे में, जितना हो सके। मतलब मेरे बचपने में जैसे कोई बच्चे को कहानी सुनाते हैं, तो मेरे दादाजी, मेरे बड़े पिताजी या मेरे माँ मेरे को कहानी ही जगन्नाथ जी का सुनाते थे, कोई बाहरी कहानी नहीं। और वही कहानी अभी जुबा के पास पहुंच रहा है, के पास आ गया और हृदय में जगन्नाथ भक्ति का संचार किया। सनातन धर्म अभी खतरा में है। सनातन को कभी किसी से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि सनातन का अर्थ क्या है? जो था, जो है और जो रहेगा, वो सनातन है। और जगन्नाथ जी क्या है? जगन्नाथ जी स्वयं सनातन है। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, एक था भगवत तत्व, एकमात्र सत्य जगन्नाथ महाप्रभु जगत मिथ्या, भक्त कहूछे मिच्छा दुनिया रे गोटिए सत, से जगन्नाथ से। वही जो गाना है मिच्छो दुनिया रे गोटिए सत, आप बोल दीजिए। मिच्छा दुनिया रे गोटिए सत, जगन्नाथ से मो जगन्नाथ। मिच्छा दुनिया रे गोटिए सत, जगन्नाथ से मो जगन्नाथ। मिच्छो दुनिया रे गोटिए सत से जगन्नाथ। जगन्नाथ जी को कोई बोलते हैं देवी, कोई बोलते हैं वो महाविष्णु, आप क्या बोलते? चद्दारो ब्रह्ममूर्ते प्रणवतनुधरम सर्ववेदांत सारम, भक्तानां कल्पवृक्षं भवजलतरणे सर्वतत्त्वानुतत्त्वं, योगीनां हंसतत्त्वं हरिहर निमित्तं, श्रेपतेर्वैष्णवानां शैवानां भैरवाक्षं पशुपतिरिते जा सत्त्वतत्त्वो च शक्तिः, बौद्धानां बुद्धरूपं ऋषभजतिवरं जैन सिद्धांत सारं, सादेवं पातु नित्यं कलिकुलगुहरं श्रेणेण शैलाधिनाथं। जगन्नाथ जी क्या है? नहीं, जगन्नाथ जी क्या नहीं है? वो शून्य शून्य महाशून्य है। चाहे जगन्नाथ जी को ब्रह्मा बोलो, विष्णु बोलो, महेश बोलो, वो जगन्नाथ जी की स्तुति भी है। तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र तो ही, भगवान जगन्नाथ जी ब्रह्मा है, विष्णु है, और उग्रतारा शूलपाणी सुभद्रा भुवनेश्वरी नड़ाद्रौ तो जगन्नाथो साक्षात दक्षिण कालिका। और काली के बारे में तो आपको तो, क्योंकि आपको 2 दायित्व है मुख्यतः आपके ग्राम में, 2 दायित्व है, एक है श्री मंदिर का, एक है देवी मंदिर का। हम जो सुने, और देवी मंदिर का भी, और देवी के स्तुति भी आप बहुत अच्छा से गाती है, और सबके पास में भी वो स्तुति पहुंचा है। जैसे जगन्नाथ जी को स्मरण करके महाकाली के रूप में आप जो स्तुति बोले थे, जैसे हंस के उठे, वो कहाँ से लिखा हुआ ना कैसे? ये जो इसको हमारे प्रदेश में पचरा बोलते हैं जी। भगवती के। पचरा का अर्थ क्या हो? हाँ, हमारे प्रदेश में देखो जगदम्बा की स्तुति, हमारे जो छत्तीसगढ़ी बोली है, छत्तीसगढ़ी भाखा है, उसमें 3 भाव है, एक जसगीत, एक माता सेवा और एक पचरा। तो ये जो हंस के उठे भी हंस के माता, ये पचरा है। ये मेरे पूर्वजों के द्वारा, मैं बताया ना, मेरे पिताजी भी कथाकार थे, तो पिताजी के द्वारा कुछ सुना था, उसमें कुछ शब्दों की कमी था, तो उसमें शब्दों को मैं संजोया, और संजो करके मेरे पिताजी, मेरे दादाजी गाते थे उसको, तो माता के। तो मैं आपको बताऊं, मैं जगन्नाथ जी का तो नारायण स्वरूप में पूजा करता ही हूँ, और भगवती भी मैं जगन्नाथ जी को ही मानता हूँ। नीलाद्रौ तो जगन्नाथ हो, मैं कोई और अलग से भगवती नहीं। मेरा माता भी जगन्नाथ, पिता भी जगन्नाथ, गुरु भी जगन्नाथ, गुरु माता भी जगन्नाथ, और मेरे को जब देवी का पूजा करना है तो मेरे देवी भी जगन्नाथ, स्वयं जगन्नाथ। तो मैं उसको गाया तो गाते समय जगन्नाथ जी को ही भगवती मान करके
भगवती स्वरूप में गाया था और वायरल हो गया, सब अरे, लोगों का प्रेम और मिला। एक पद गा दीजिए। हंस के उठे भी हंस के माता जा चंदन पर खाड़ भवानी, वो जटा जटा पर नारियर पास पास नारियर के बारे, देखते के बड़ा सतान सरोवर सरोवर देखत हंस विराजे, हंस मदाई के पहुना साजे, पहुना ऊपर दाई विराजे, दाई के संग मां भैरव साजे, भैरव संग लंगोर विराजे, अन्नस कुंजरी मारे अभी अभी क्या है, हमारे यहाँ रथ यात्रा हुआ है, तो बहुत बृहद रथ यात्रा होता है। तो आप देखते होंगे कथा में भी मेरा गला नहीं बटता, निरंतर कथा चलते रहता है मेरा। आपके स्वर भी उच्च स्वर है जी। जो महाप्रभु जी जहाँ पर भी रहेंगे उनके पास पहुँच जाएगा, जितना दूर में तो ये स्वर भी तो उनके द्वारा दिया गया है दादा। और एक बात सभी बोलते हैं ना, हमको संतान चाहिए तो पुत्र संतान चाहिए, और नारी का जो जन्म हुआ है, नारी के जन्म के बाद क्या होता है, नारी के जन्म के बाद ये पुत्र संतान का सुख नहीं मिलता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है दादा। हमारे शास्त्रों में, हमारे सदग्रंथों में, हमारे धर्म ग्रंथों में नारी का स्थान सर्वोच्च बताया गया है। यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जिस स्थान में नारी का सम्मान होता है, संसार के सारे देवी देवता उस स्थान में निवास करते हैं। और मैं तो कहता हूँ, अपने कथाओं के माध्यम से भी कहता हूँ कि विवाह के बाद हमारे घर सबसे पहला संतान बेटी हो। क्योंकि यदि जिस पिता के घर में पहला संतान बेटी होती है, वो पिता कभी दरिद्र नहीं होता। और हमारे सृष्टि में भी जैसे आप देखोगे, तो जैसे सृष्टि का शुरुआत कहाँ से हुआ, स्वयंभू मनु और शतरूपा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं ग्रंथ में, स्वयंभू मनु और शतरूपा जिनसे भैनर सृष्टि अनुपा। तो ब्रह्मा जी के शरीर दो भाग विभाजन में, एक बने मनु और एक बने शतरूपा। मनु और शतरूपा से जब सृष्टि का आदेश दिया गया, तो धरी वराह वपु एक निपाता, वराह रूप धारण करके भगवान हिरण्याक्ष नाम करके दैत्य का उद्धार किए, और हिरण्याक्ष के उद्धार करके भगवान पृथ्वी ब्रह्मा जी को दिए, ब्रह्मा महाराज मनु को दिए। तो महाराज मनु जब मैथुनी सृष्टि आरंभ किए, तो सबसे पहले सृष्टि में कौन आए थे, बेटी आई थी। कौन बेटी? आकुची, प्रसूति और देवहूति, 3 बेटी आए। उसके बाद 2 बेटा आए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। और भगवान जगन्नाथ जी को प्रत्यक्ष देख लो, कोई भी रीति नीति लीला में, हर लीला में भगवान नारी का सम्मान किए हैं। चाहे लक्ष्मी पुराण में आप देख लो, 12 वर्ष तक स्वयं निकल गए, चाहे हेरा पंचमी यात्रा में देखो, या नीलाद्री विजय से पहले देखो, मतलब हर जगह में जगन्नाथ जी छुआछूत भेदभाव, नारी पुरुष, जगन्नाथ जी के दृष्टि में सब समान है। रामचरितमानस में भगवान बोले भी हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे लिए सभी एक समान प्रिय है। और नारी भी चाहिए, नारी भी चाहिए, सब घर के अंदर में एक बेटी चाहिए। हाँ, नारी शक्ति है। और यदि हमारे घर में शक्ति ही नहीं रहेगा, तो हमारे घर में शक्तिमान कैसे बनेगा? और अभी धर्मांतर चल रहा है, हाँ। ये धर्मांतर कैसे रोके जाएगा? धर्मांतरण मेरे दृष्टिकोण में सबका अपना अपना मत है, और सब लोग अपने अपने स्तर में प्रयास भी कर रहे हैं। सब संत महात्मा कर रहे हैं, बहुत से शाखाएं कर रहे हैं, बहुत से संगठन कर रहा है। समरसता का भाव, समरसता का भाव। धर्मांतरण मैं जहाँ तक अनुभव किया हूँ, किसी व्यक्ति को नीचा दिखलाने के कारण या किसी व्यक्ति को अछूत बताने के कारण, ये भी एक धर्मांतरण का प्रमुख कारण बना। जैसे मैं श्रेष्ठ हूँ और कोई दूसरे को नीचा दिखला रहा हूँ, उसको सम्मान नहीं मिल रहा है, उसको आदर नहीं मिल रहा है, और उसको कहीं और आदर मिल रहा है किसी और धर्म में, तो उस धर्म में जा करके, क्योंकि हर व्यक्ति सम्मान पाना चाहता है, सम्मान का भूखा सब रहते हैं दादा, तो ये जा करके उसको और कहीं सम्मान मिल रहा है, तो वहाँ जा करके धर्म परिवर्तन कर रहा है, क्योंकि उसको वहाँ सम्मान चाहिए। यदि उसको मैं अपने ही सनातन में ही रखूँ, उसको प्रेम दूँ, उसको आदर दूँ, और उसको आदर दे करके उसको समरसता का भाव रखूँ। हमारे जगन्नाथ जी समरस जगन्नाथ, जगन्नाथ क्या है? समरस जगन्नाथ। सबसे पहले जारा सवर के हाथ पूजा पाए। आज भी श्री मंदिर के अंदर में ब्राह्मण और चांडाल एक साथ बैठ करके महाप्रसाद भोजन ग्रहण करते हैं। धर्मांतरण को रोकने के लिए सबसे प्रमुख यदि कोई चीज़ है तो जगन्नाथ जी के भक्ति का संचार, जगन्नाथ जी के कथाओं का संचार, जन जन तक जगन्नाथ जी के कथा, जगन्नाथ जी के भक्ति। और जगन्नाथ जी भाव के देवता हैं। मैं जहाँ तक जगन्नाथ जी के उपासना में देखा, जगन्नाथ जी वेद रीति, शास्त्र रीति, सबका सम्मान है, लेकिन जगन्नाथ जी
भावक निकट अभावक दूर। जगन्नाथ जी भाव के देवता हैं। जो जिस ये यथा मम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम, भगवती भगवत गीता में कहे हैं। जो जिस भाव से जगन्नाथ जी का भजन कर दे। और भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति का जो प्रकार है कभी भी पहले से पूर्व निर्धारित नहीं है। चाहे आप कर्माबाई के कथा देखो, चाहे आप बंधु महंती के कथा देखो, चाहे साल बेग के कथा देखो, झालिया सबर के कथा देखो, राजिम दाई के कथा देखो, या मणिदास के कथा देखो, गीता पंडा के कथा देखो, भगवान के कोई भी भक्त के कथा देखो, भगवान भक्त के ऊपर रीझ जाते हैं। और भक्त के कौन सा भाव भगवान को पसंद आ जाए, भगवान उस पर रीझ जाए, ये केवल भगवान जाने। और आपको किसी भक्त का भाव लगता है? जगन्नाथ जी के सारे भक्त का भाव अद्भुत है, लेकिन गीता पंडा और बंधु महंती के जो कथा है जी, महाप्रभु जी उसके लिए भोग भी दे दिए। स्वर्ण थाली लेके निकले थे दक्षिण द्वार से। ओ जाजपुरिया बंधु, वो जो कथा मैं बताता हूँ, और बंधु महंती का जो कथा है भाव भी भोर कर देता है। पश्चिम उड़ीसा का गाना भी आप गा लेती है। ओ कालिया कालिया चौका डोला, हाय रे हाय रे हाय रे हाय, कालिया चौका डोला नीला चलिया, हमको भैला रे जगा कालिया, हमको भैला रे जगा कालिया। कालिया चौका डोला, हाय रे हाय रे हाय रे हाय, कालिया चौका डोला नीला चलिया, हमको भैला रे जगा का। मेरा एक और पश्चिम उड़ीसा का गाना है, वो भी खूब वायरल हुआ था, खूब प्रेम मिला था, आप लोग देखे होंगे सोशल मीडिया से। वृंदावने आ रे कान वृंदावने आ, वृंदावने आ रे कान वृंदावने आ, वृंदावने आ रे कान वृंदावने आ, वृंदावने आ रे कान वृंदावने आ। खा आ आ आ आ वृंदावने आ रे कान वृंदावने आ। तो ये जगन्नाथ जी का कृपा है। वहाँ हमारे तटवर्ती प्रदेश है, तो यहाँ का जो उड़िया भाषा है और वहाँ का भाषा है थोड़ा सा परिवर्तन है। जगन्नाथ जी के एक शब्द में आप बयान करेंगे? अनंत कोटि ब्रह्मांडरनाथ मणिमा। और जगन्नाथ जी के भक्ति पाने के लिए क्या करना चाहिए सभी भक्तों को? भगवान महादेव की उपासना। बिन छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत के लक्षण एहु। बिना छल के भगवान महादेव के भजन करना, बिना छल के भगवान महादेव को उपासना करना। जो भगवान महादेव को उपासना कर रहे हैं, जगन्नाथ जी उसके ऊपर रीझ जाते हैं, और जो जगन्नाथ जी की उपासना कर रहे हैं, महादेव उसके ऊपर रीझ जाते हैं। और ये हमारा जगन्नाथ धाम चैनल है, ये यूट्यूब में भी और सेटेलाइट में भी, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? ये हमारे जगन्नाथ धाम चैनल जो है, इसके माध्यम से जगन्नाथ जी के भक्त गाथा, जगन्नाथ जी के ध्वज परिवर्तन, मंदिर के सारे रीति नीति, भगवान श्री जगन्नाथ जी के सारे पूजा पाठ, जगन्नाथपुरी में होने वाले सारे चीज़ों के जानकारी जन जन तक, सारे जगन्नाथ भक्तों तक, प्रत्येक जनमानस तक पहुंच रही है। इसलिए सबसे पहले तो मैं ये हमारे जगन्नाथ धाम जो चैनल है, इसको हृदय से आभार करता हूँ, इसको सादर प्रणाम करता हूँ कि इनके माध्यम से जगन्नाथ जी के कथा, जगन्नाथ जी के मंदिर के दृश्य, जगन्नाथ जी के ध्वज परिवर्तन, जगन्नाथ जी के रीति नीति जनमानस तक पहुँच रहे हैं, जगन्नाथ भक्त गाथा पहुँच रहे हैं, और लोग यहाँ जगन्नाथ जी के बारे में जान रहे हैं। और मैं इस जगन्नाथ धाम चैनल के प्रयास को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इनके अथक प्रयास से यहाँ के सारे बात जनमानस तक, भक्तों तक पहुंच पा रही है। जरूर, आपको पा करके हमारा चैनल भी धन्य है, हम भी धन्य मान करता हूं, और आपको भी धन्यवाद है। जय जय श्री जगन्नाथ।